शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जज़ाकल्लाह कारी हसीब खान साहब, आपने तिलावत कुरान करीम से इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ किया। दानिश तैमूर साहब की आवाज़ में आपने कुरान करीम की इन आयात का तर्जुमा सुना और उसके बाद मेरे तीनों मोहतरम भाई और इन बच्चों ने मिलकर एक बार फिर आज की ट्रांसमिशन यानी कि 4 रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी की इस रमज़ान नशरियात महफिल रमज़ान का आगाज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार से, जिन्हें हमारी इस नशरियात में रोज़ाना आगाज़ में अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में पेश किया जाता है इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। ये बच्चे जो कसीदा बुर्दा शरीफ में आप इनको मिलकर सुनते हैं कि ये कलाम पेश करते हैं, कसीदा पढ़ते हैं, उसके कुछ अशार ये इंडिविजुअली इतने बेहतरीन है। एक बच्चा जो सामने खड़ा है, इसको तो आपने कल हमारी रोज़ा कुशाई के सेगमेंट में सुना, कितनी खूबसूरत इसने कलाम पढ़ा, हम्द पढ़ी। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे हम इंडिविजुअली रोज़ाना इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सुनेंगे, इसलिए कि हम चाहते हैं बच्चा बच्चा रसूलुल्लाह के इश्क में रहे। उस इश्क के जो अल्फाज अदा होते हैं उससे जिंदगियां कैसे बदलती हैं, आपका ईमान कितना बेहतर हो जाता है, आपकी आदत कितनी बेहतर हो जाती है, ये सब चीजें जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है बस ये काम है हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही होता है ना, जब आप रसूलुल्लाह का नाम बार बार लें, अल्लाह का नाम बार बार लें लोगों के सामने, तो आदतें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, जिंदगी बेहतर हो जाती है। बेशक बिल्कुल जिंदगी बेहतर होती है, उनके काम बनते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद। तो बिगड़े काम बनवाने हो तो बिगड़े सारे कम बनादा अल्लाह है, आहा माणिया दी गल बनादा अल्लाह। और ये नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि ये नाम है मोहम्मद कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, सब नाम है मोहम्मद। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन किराम, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक वाकया जो हमने सुना है, बहुत बार सुना है, आज उसको मैं एक दूसरे जाविये से आपके सामने पेश करूंगी। शेख सादी फरमाते हैं कि एक वक्त मुझ पर ऐसा भी आया जब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिस्म पर वही फटी पुरानी बोसीदा पोशाक और पांव में मौजूद जूते इस कदर घिस चुके थे कि पहनने के काबिल भी नहीं रहे थे। मुझे मुआश की तलाश में घर से निकलना था, मगर ये जूते देखकर दिल जल और कुढ़ रहा था। तो उस रोज मैं अपने घर में बैठा कुदरत से ये शिकवा कर रहा था कि ऐ मेरे मालिक, तूने लोगों को रहने के लिए खूबसूरत घर महल दिए हैं, सवारी के लिए आला नस्ल के घोड़े दिए हैं, पहनने के लिए इन लोगों को नफीस मलबूसात और खाने के लिए अनवा अक़साम की नेमतों से नवाजा है, और मुझे जूते तक अच्छे अता नहीं किए जिन्हें पहनकर मैं घर से बाहर निकल सकूं, जो मेरे पाँव को आराम दे। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं यूं ही शिकवे करता करता, होता है ना जहन में आप शिकवे कर रहे होते हैं कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इन हालात में क्यों हूं, मेरा नसीब ही ऐसा क्यों है। तो शेख सादी भी ऐसे ही शिकवे करते करते अपने हालात को कोसते मायूसी के आलम में घर से बाहर निकले। कहते हैं मैं जूं ही घर से बाहर निकला तो मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि मेरे तमाम शिकवों की कड़वाहट शुक्रगुजारी में बदल गई। कैसे? कहते हैं कि सामने एक ऐसा लूला लंगड़ा माजूर और अपाहिज शख्स मेरी नजरों के सामने था, जिसकी दोनों टांगे नहीं थी और वो जमीन पर घिसट घिसट कर चल रहा था, खुद को घसीट रहा था जमीन पर। कहते हैं ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसी वक्त अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि अगर मेरे पास सिर्फ जूते नहीं है तो क्या हो गया, जूतों का क्या है, वो तो कभी भी खरीदे जा सकते हैं। असल नेमत तो ये पाँव है। अगर मेरे पास एक नहीं बेशुमार कीमती जूते हों लेकिन मेरे पाँव ना हो तो वो जूते मेरे किस काम के होंगे। नाज़रीन कराम, याद रखिए जिंदगी की इस तवील शाहराह पर जिस तरह सबका, मेरा, इमरान भाई का, असद भाई का, हसीब का, इन सारे बच्चों का, मेरे जितने कैमरामैन भाई मौजूद हैं, जितने लोग घर पे देख रहे हैं, हम सबका अपना अपना सफर है, अपनी अपनी स्ट्रगल है। उसी तरह खुशी का तसव्वुर भी हर एक के लिए अलग अलग है। जिसके पाँव में जूते ना हो उसकी खुशी एक अच्छे जोड़ी जूतों में है, जिसके पास पुराने जूते हो उसकी खुशी नए जूतों में है, जिसके पास नए जूते हो वो मजीद खूबसूरत जूतों की तलाश में रहता है और उनकी ख्वाहिश में रहता है, और फिर खुदा ना खास्ता जिसके पाँव ना हो वो तो फिर चलने फिरने ही को सबसे बड़ी नेमत समझता है। उसकी खुशी तो सिर्फ ये होगी कि उसके पाँव उसे मिल जाएं।
लिहाजा नाज़रीन कराम, खुशी हमेशा उस चीज में कोशिश करें कि तलाश करें जो आपके पास मौजूद है, न कि उस चीज में जो आपके पास है ही नहीं। और यकीन इस बात पर रखें कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिल कर रहेगा। आप सोचें, इमेजिन करें, अगर बारिश का वो एक कतरा मीलों का सफर तय करके आपके चेहरे पर गिर सकता है ना, तो वो अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखी हुई चीज भी आप तक जरूर पहुंचाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहां से, एक सहाबी ने एक बार पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत किस चीज में है? सिंपल सा सवाल था, इज्जत किस चीज में है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो रब ने दिया है उस पर राजी हो जा, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। सुभान अल्लाह। बेशक इज्जत और सुकून चाहिए तो अल्लाह की अता पर राजी रहें, और दूसरों से कंपैरिजन बिला वजह करना, शिकवे करना, ये मुश्किल है काम। मैं खुद कहती हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन ये हमें छोड़ना होगा, क्योंकि जिंदगी के इस तवील शाहराह पर सबका अपना अपना एक सफर है। बस हर किसी के लिए रास्ता थोड़ा अलग है, किसी के लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल है। हम अक्सर दूसरों के सफर को देखकर अपनी राहों पर सवाल उठाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे पास माल और असबाब कम क्यों हैं और किसी दूसरे के पास ज्यादा क्यों है। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है, हम दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, वो देखे कहां से कहां पहुंच गया, मैं यहीं पर हूं। या कोई कहता है, हम साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, वो बेचारे के देखे हालात कितने खराब है और अल्लाह ने देखे मुझे कहां पहुंचा दिया। तो कंपैरिजन दोनों सूरतों में मना है, बुरे में भी अच्छे में भी, खुद को बड़ा दिखाना, दूसरे को कम दिखाना। फिर लोग कहते हैं मेरे हिस्से में ये दुख क्यों आए, हमारी दुआएं ताखीर का शिकार क्यों होती हैं। यूं ही शायर ने क्या खूब कहा है, यूं ही बेयकीन, यूं ही बेनिशा, मेरी आधी उम्र गुजर गई, कहीं हो ना जाऊं मैं रायगा, मेरी आधी उम्र गुजर गई। कभी साए बा ना था बहम, कभी कहकशां थी कदम कदम, कभी बेमका कभी लामका, मेरी आधी उम्र गुजर गई। कभी मुझको फिक्रे मुआश है, कभी आप अपनी तलाश है, कोई गुर बता मेरे नुक्तादां, मेरी आधी उम्र गुजर गई। क्या बात। हम अपने दुखों का शिकवा करते हैं, दुआओं की कबूलियत में ताखीर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये दुख, ये इंतजार, ये तलब दरअसल हमारी रूह की तराश खराश के लिए होते हैं। इसलिए कोशिश करें, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही, मैं वो चीज आपको बता रही हूं जो मैं खुद अपनी जिंदगी में कोशिश करती हूं कि प्रैक्टिस करूं। शिकवे कम कर दें, शुक्र ज्यादा कर दें। शिकवे कम, शुक्र ज्यादा, क्योंकि रब सबका है, वो रब सबका है और वो रब सबको नवाजता है, बस अंदाज जुदा होता है। बस हमें अपनी आदत बनानी है कि जब भी मायूसी का गलबा हो तो बस एक बात कहे कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। शुक्र के लिए ये बात ही क्या कम है कि उस रब ने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा है। और वो शायर ने क्या खूब कहा है, करूं शुक्र कितना और करूं फख्र कितना, करूं शुक्र कितना और करूं फख्र कितना, कि तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया, कि तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया। गौर कीजिएगा, बना के सैयदे आलम का उम्मती मुझको, बना के सैयदे आलम का उम्मती मुझको, गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। तो अल्लाह का इसी पर शुक्र अदा करें कि हम गुनाहगारों के लिए हमारी बख्शिश का यही इंतजाम पहले से हो चुका है कि हम उम्मते मोहम्मदी हैं, हम उस उम्मत में पैदा हुए हैं जिनकी बख्शिश की दुआ आकाए दो जहां खुद किया करते थे। नाज़रीन इकराम, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज होता है जब मेरे प्यारे भाई बहुत मोहतरम दानिश तैमूर साहब यहाँ तशरीफ लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? इमरान भाई, माशाल्लाह इमरान भाई आज तो आप बहुत ही तैयार होकर आए। वालेकुम अस्सलाम। असीब कैसे हैं आप? बच्चों कैसे हैं आप? अच्छा, आप अभी एक बात कह रही थी कि हर हाल में इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था कि खुशनसीब इंसान वो है
जो अपने नसीब पे खुश है। आहा, बेशक। क्या और बात। आपने एक बात की सेहत की कि हम जो है वो दुनियावी और मादी चीजों पे इतना हमारा रुझान होता है कि यार मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी खरीद लूं, ये भी। लेकिन कभी जब कोई हॉस्पिटल जाए ना और वहां जो मरीज होते हैं उनसे सिर्फ एक दफा जाके पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, वो सारे लोग एक ही बात कहेंगे कि सेहत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे जब अल्लाह से कलाम किया करते थे तो उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से एक बात पूछी थी कि या अल्लाह मैं इस दुनिया के लिए सबसे बेहतर दुआ क्या मांगूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू अपनी सेहत की दुआ मांग। आह, तो ये जो सेहत है ना हमारी, ये इस दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जान है तो और हम जहान जितने छोटे बच्चे हैं, जितने जवान हैं, जितने बूढ़े हैं, मैं हमेशा जब भी जिससे मिलता हूं तो मैं उससे एक बात जरूर कहता हूं कि यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेहत, इसका जरूर ख्याल रखो, ड्रग्स से दूर रहो। आजकल मेरे सुनने में आता है So कि जो बहुत सारे important, जैन हमारे so बच्चे जो हैं वो बहुत पड़ जाते हैं किसी And ना they किसी look up तरह। to you, so I want you to talk on this. हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे सुनने में आता है कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में कहीं बहुत ज्यादा ड्रग्स जो है वो इन्वॉल्व हो गया, और वो मैं एकदम से ना मैं बहुत लो हो जाता हूँ, क्योंकि जब भी जो मेरा प्राइम था तो मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते हुए या पढ़ते हुए गुजारा। तो अब जो मेरा बेटा और बेटी हैं, मैंने पूरी कोशिश की भी है कि उनको एक स्पोर्ट्स के अंदर डाला जाए। रयान प्लेस फुटबॉल, हुरैन जो है माशाल्लाह। स्विमिंग करती है माशाल्लाह। तो मैं चाहता यही हूँ कि जो कुछ मेरी जिंदगी में मेरे अपने करीबी लोगों के साथ मैं कर पाता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ भी कर पाऊँ। इसकी जो मेरी जिंदगी में होता है वो मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। तो बस ये एक आदत है ड्रग्स वाली, और जो भी फैमिली इससे गुजरी होती है उसे पता होता है कि ये सिर्फ एक शख्स का करना नहीं है, इससे पूरा खानदान तबाह हो जाता है। तो जितने नौजवान सुन रहे हैं जो दानिश को अपना रोल मॉडल मानते हैं, आप यकीन करें कि ये जो सारी आदतें, सब्र करने की, शुक्र करने की, अच्छा खाने की, अच्छा पीने की, अपने सेहत का ख्याल रखने की, लोगों के बारे में अच्छा सोचने की, ये सब फॉलो करके अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया है। बट उस रास्ते पे चलते चलते आपने किस दुकान पे रुकना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब तो आपकी अपनी जात ने डिसाइड करना और है। जिंदगी में जो सब्र है ना ये इस कदर जरूरी है। किसी ने एक कोट कहीं पर बताया था तो मैंने वो सुना था कि जब लोग किसी को तोड़ते हैं ना तो अल्लाह ताला उसको दोबारा बादशाह बना के उनके अगेंस्ट खड़ा कर देता है, उन्हीं लोगों के सामने खड़ा कर देता है। तो इसलिए सब्र कीजिए और अपनी बारी का इंतजार करें। शॉर्टकट्स बहुत होते हैं दुनिया के अंदर, और कोई drugs कभी में- भी ले सकता drugs है। में पढ़ते भी लड़के इसीलिए ना, उनको लगता है इससे सुकून मिल जाएगा, जी, ऐसे ही। we'll get out of that zone जिससे हम मुश्किल में, जी हाँ। लेकिन वो मुश्किल में पूरे खानदान को डाल देते पूरे हैं। खानदान को और अपनी लाइफ को भी जो उन्होंने आगे जाके अचीव करना होता है उसको और दूर कर जाते हैं। सही है। ये बातें आज हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आकर आपके लिए बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह। हैं। प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। कैसे हैं आप लोग बच्चों, खैरियत से हैं? देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।